हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम टाइम एंड वर्क में हमारे पास फार्मूले बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 मिनट्स किसी कार्य को कंप्लीट करती है इन एक्स डेज, वाई मोमेंट्स किसी कार्य को कंप्लीट करती है आपके पास 3 डेज के अंदर। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ वन मैन एंड वन वोमेंट्स के लिए हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बतानी। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है आपके पास एम डी एफिशिएंसी टाइम अपॉन वर्क। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेन कितने आपके पास दो, कितने डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं आपके पास एक्स डे, और हमारे पास एफिशिएंसी पूछी गई है E1। जो हमारे पास फर्स्ट में बात कर रहे हैं कंडीशन, उसको E1 से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है आपके पास देखो वाई वोमेन हमारे पास कितनी है वाई, डे हमारे पास कितनी है 3, और E2 एफिशिएंसी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई। तो गाइस हम इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास जिस हमने अभी तक सीखा है ना, जिसमें जितनी हमारे पास टर्म है उन्हीं का यूज करना है। हमारे पास मेन है, डे है, एफिशिएंसी है, तो टाइम एंड वर्क हम नहीं यूज करेंगे। तो ये इसके 1 E1 इज इक्वल टू किसके आपके पास M2 D2 और E2 एफिशिएंसी। तो गाइस फर्स्ट के लिए मेन कितने आपके पास 2 इंटू D1 आपके पास क्या है x इंटू एफिशिएंसी E1 इज इक्वल टू y। M2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो मीन्स कितनी है y, और कितने डे के अंदर 3 डे, और E2। गाइस हमसे यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी आपके पास 2x E1 इज इक्वल टू 3y E2। हमसे यहाँ पे रेशो पूछी गई है किसमें, एफिशिएंसी की में। तो गाइस हमारे पास रेशो किसमें होगी, E1 अपॉन में क्या होगा आपके पास E2। इधर देखो गाइस, आपके पास यहाँ पे देखो E1 अपॉन E2, तो क्या 3y अपॉन 2x। तो हमारे पास क्या रेशो मिलेगा, इस जो फर्स्ट नंबर पे होती है उसको पहले लिखते हैं 3y रेशो 2x, और यही गाइस इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। इस फार्मूले बेस्ड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है, 2 कोल लोडिंग मशीन 12 आवर्स वर्क करती है, 8 डे 9000 टन्स वर्क करती है, एफिशिएंसी कितनी 90%। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे फार्मूले में क्या क्या चीज गिवन है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है एम डी एफिशिएंसी टाइम अपॉन वर्क। तो गाइस हमारे पास मेन भी गिवन है, डे भी पता है, एफिशिएंसी भी पता है, और टाइम भी पता है, एंड वर्क। तो गाइस हमारे पास यहाँ 2 कोल यानी कि 2 मेन उस कार्य को करते हैं, इनटू डे कितने 8 डे, इनटू एफिशिएंसी किस एफिशिएंसी से 90 अपॉन वर्क कितना करते हैं, ये वर्क आएगा आपके पास 9000 टन, इतना वो कोल हैंडल कर रहे हैं, यानी कि इतना कार्य वो क्या कर रहे हैं कितना 9000, इनटू आपके पास टाइम कितना 12 आवर्स, तो आपके पास ये 12। नेक्स्ट गाइस लाइन क्या बोली गई है आपके पास 3 कोल लोडिंग मशीन, यानी कि 3 में इनटू कितना वर्क करते हैं 8 है, एफिशिएंसी कितनी 80% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 80% हमारे पास एफिशिएंसी है। कितने डे 6 डे। हाउ मेनी आवर्स पर डे, तो आपसे हमारे पास इस क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, तो वर्क कितना करते हैं आपके पास 12000। तो गाइस इसी को हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टी की हमें वैल्यूज मिलेगी। तो 30 से 30 हम कैंसिल करेंगे हमारे पास, एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास 9 10 का कितने होते हैं 90, और इसको किस पे कैंसिल कर सकते हैं क्या 6 2 12, और इसको किस पे 40 पे
0 से 0 हमारे पास कैंसिल। अब हमारे पास क्या चीज वैल्यू बची है आपके पास, देखो 4 3 जा कितने होते हैं 12, और इस 12 को हम डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। तो हमारे पास कौन सी टर्म बची है आपके पास, 2 × 8 इज इक्वल टू किसके टाइम। तो हमारे पास टाइम ही क्वेश्चन में पूछा गया कितना, 16 आवर्स हमारे पास उसको हैंडल करने में टाइमिंग लगेगा। किसको, जो थर्ड कॉल मशीन है उसको कितने टाइम में वो कंप्लीट करेगी, जो गिवन वर्क है उसको 16 आवर्स के अंदर कंप्लीट करेगी। तो गाइस ये है हमारे पास इसका आंसर। वर्क में फार्मूला बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है आपके पास, 9 में किसी कार्य को 7 1/2 आवर्स काम करते हैं कितने 20 डेज के अंदर। एंड हाउ मेनी डेज, 12 में 6 आवर्स काम करके सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन साथ में आपको पास ये कंडीशन गिवन है, इफ इट इज बिगिनिंग गिवन दैट 2 men of later day type work in 2 hours as so much as 3 men former type in 1 hours। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास पहले एफिशिएंसी गिवन है, तो पहले हमें एफिशिएंसी चाहिए होगी। ये आपके पास जो लास्ट की 3 लाइंस है उसमें एफिशिएंसी बोला गया, क्या, जो स्टार्टिंग के 3 मेंस हैं, देखो इट इज बिगिनिंग टू गेट दैट 2 मेंस ऑफ लेटर, जो बाद में आए आपके पास 2 मेन कितने टाइम में वो कंप्लीट कर रहे हैं आपके पास 2 आवर्स के अंदर। एफिशिएंसी हमारे पास E2 हो जाएगी, सेकंड को रिप्रेजेंट करें तो गाइस हमारे पास क्या है, फर्स्ट 3 में उसी कार्य को कितने में 1 आवर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास E1। तो गाइस हमें पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगी, E1 की वैल्यूज कितनी है, E2 की वो। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो 3E1 इज इक्वल टू 2 2 से कितने होते हैं 4E2। तो यहाँ से आपके पास रेशियो क्या आएगी, E1/E2 इज इक्वल टू 4/3, यानी कि आपके पास एफिशिएंसी E1 कितनी है 4, E2 कितनी है आपके पास 3। एक बार इसी थर्ड लाइन को दोबारा देखो, 2 men of later day types working 2 hours, जो बाद में आते हैं 2 आदमी 2 घंटे वर्क करते हैं, वो किसके इक्वल था आपके पास 3 men, जो पहले के वो उसके कार्य को कितने में 1 आवर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हमें यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, मेन पता है, एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली, टाइम डे पता है, ई यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 9 मेन इंटू कितना 7 2 14 और 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 15/2 इंटू डे कितने आपके पास 20, एफिशिएंसी E1 कितनी है आपके पास 4 इज इक्वल टू किसके 12 में इंटू टाइम कितना वर्क करते हैं ये आपके पास 6 इंटू आपके पास डे पूछे गए हैं, और एफिशिएंसी E2 कितनी है आपके पास 3 ये है आपके पास। वर्क हमें गिवन ही नहीं है कितना वर्क, सेम वर्क है तो हम वर्क नहीं लिखेंगे अपॉन में। ये आपके पास 2 लिखा है, ये वर्क का नहीं है आपके पास गाइस। ये 7 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो ना 15/2, तो वहां पे 15/2 लिखा हुआ। तो किस तरीके से इसको कैंसिल करोगे आप, तो 3 3 जा 9 2 2 जा 4 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या चीज कैंसिल हो रही है 2 3 जा आपके पास 6 और 3 5 जा 15। डे हमें कैलकुलेट करने हैं, तो क्या चीज बची आपके पास ऊपर देखो, इस साइड कौन सी 3 5 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या 12 इंटू डे। तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हो 4 3 जा 12 4 5 जा 20 3 से 3 कैंसिल, तो डी आपके पास डे कितने आ जाएंगे 5 इंटू 5 कितना 25 डे, और 25 डेज के अंदर वो सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे। गाइस ये है हमारे पास इसका आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कहते हैं, इन ए फॉर सफिशिएंट
फूड फॉर 200 सोल्जर्स कितने दिनों के लिए 31 डेज। कोई एक किला है, उसके अंदर आपके पास 200 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन है, कितने दिन 31 डेज के अंदर। 200 सैनिकों ने कितने तक करना है 31 डेज। बट आफ्टर क्या होता है आपके पास, आफ्टर 27 डे 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फॉरेस्ट। तो गाइस आपके पास 120 दिन तक, सॉरी 27 डेज क्या करते हैं, 120 सोल्जर आपके पास लेफ्ट हो जाते हैं। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा विल बी रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर रिमेनिंग सोल्जर। तो कितने दिन आपके पास एक्स्ट्रा चलेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइस आप यहां से देखो, टोटल आपके पास फूड है वो कितने, इतनों के लिए था। नेक्स्ट क्या है क्या आपके पास टोटल हमारे पास वर्क या कुछ भी लगाओ आप कि किसके इक्वल आएगा। इसके लिए 200 सैनिक कितने दिन करते हैं 31 डेज। नेक्स्ट क्या बोला गया आपके पास 27 डे क्या होता है, इसमें से कितने सैनिक चले जाते हैं 120 क्या है लेफ्ट हो जाते हैं। तो गाइस एक बात ध्यान से देखो, 27 डेज तक तो दोनों 200 सैनिकों ने ही खाना खाया ना। आफ्टर 27 डेज के बाद आपके पास क्या होते हैं, सैनिक चले जाते हैं। तो कितना होगा आपके पास, रिमेनिंग कितने सोल्जर बचे, टोटल कितने थे आपके पास 200, रिमेनिंग अभी अभी आपके पास कितनी है 120, कितना आएगा आपके पास 80 सोल्जर में कितने दिन, 80 सिपाही से बच गया हमारे पास। तो कितना आएगा 80 इंटू हमें क्या कैलकुलेट करना, उनकी डे ही कैलकुलेट करने होंगे। तो इसको किस तरीके से हैंडल करूंगा गाइस, आपके पास देखो 200 सैनिक इंटू 31 माइनस, इसको गाइस आप जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास इंटू 27। तो गाइस आपने ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, आप डायरेक्ट ही यहां से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। कैसे, यहां से क्या चीज कॉमन आएगी आपके पास 200 इंटू बचेगा अंदर क्या आपके पास, कॉमन ले लेंगे, क्या चीज बचेगी आपके पास 31 माइनस 27। तो गाइस आपने ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, आपने डायरेक्ट क्या करना है, 200 तो है ये आपके पास, 200 इंटू 31 में से 27 कम करेंगे कितना आएगा 4 इंटू कितना आपके पास 80 इंटू डे, हमें डे कैलकुलेट करनी है। तो कितना आएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 10, तो हमारे पास 10 डे एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये क्या चीज आई आपके पास 27 तो इन्होंने खाना खाया ही है, तो टोटल कितने डेज चला आपके पास, टोटल डे 27 पहले कर चुके हैं भोजन को, प्लस 10 एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 37। तो हमारा भोजन कितने दिन तक चल रहा है आपके पास 37 डेज। क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछा गया, हाउ मेनी डे विल बी रेस्ट ऑफ फूड, जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा। तो एक्स्ट्रा डे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा डे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एक्स्ट्रा कितने थे, टोटल कितने डे आए 37, कितनों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त था 31 डेज के लिए, 31 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा आपके पास 6 डे एक्स्ट्रा चलेगा। तो हमारा भोजन कितने दिन एक्स्ट्रा डे आएंगे उसके लिए 6 डे। ये गाइस हमारे पास इसका आंसर। गाइस फार्मूले बेस्ड आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है बिल्डर डिसाइड टू बिल्डिंग इन 40 डेज के अंदर। हमारे पास कोई ठेकेदार है, उसने क्या किया 40 दिन में कंप्लीट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इफ ही एम्प्लॉयड 100 मैन इन बिगिनिंग, 100 मैन वो क्या करता है आपके पास स्टार्टिंग काम पे लगवा देता है, एंड 100 मोर मैन आफ्टर कितने 35 डे के बाद, 35 डे के बाद आपके पास 100 और व्यक्ति लगाते हैं, तो वर्क कंप्लीटेड इन 8 टाइम। तो गाइस हमारे पास टोटल कितने हैं आपके पास 40 डे, 35 डे के बाद उसने क्या किया है 100 आदमी और लगा देता है। तो यानी कि आपके पास 35 डे तो कितनों ने काम किया है, हंड्रेड्स में नहीं किया है ना।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 प्लस 100 तो पहले मेन थी आपके पास और 100 और आ जाते हैं, तो अब हमारे पास कितने हो जाएंगे 200 में। ये कौन करेगा आपके पास, कितने दिन करते हैं आपके पास बचे कितने 5, क्योंकि हमारे पास वर्क वो एट ए टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 35 डे ऑलरेडी हो चुके हैं और करवाने कितना अभी 5 डेज की और पर करवाने। लास्ट में पूछा गया हाउ मेनी डे बिहाइंड, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास ही डिड नॉट एम्प्लॉय द एडिशनल मैन, यदि वो आपके पास और अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो हमारा वर्क है वो कितने दिन डिले होता, ये पूछा गया। तो स्टार्टिंग में गाइस हमारे पास कितने मेन थे 100 तो हम मेन लेंगे, लेकिन डे हमें नहीं पता क्योंकि हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे डिले कितने दिन होता अगर वो एक अतिरिक्त व्यक्ति और ना लगाता जो 100 इसने लगाए, तो वो कैसे सोल्व करोगे। देखो इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हो गाइस, 100 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 35 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे कितना 10, तो हमारे पास 100 इंटू डी, 100 से हमारे पास 100 यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितने आएगा 45, इनको ऐड करेंगे तो कितना डी। अगर वो आपके पास एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता तो हमारा डी कितने दिन टोटल वर्क काम चलता है, टोटल डे कितने आएंगे 45, ये तो है आपके पास टोटल डे 45। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया डिले टाइम, तो डिले डे कितने होंगे, फिर उसको हमसे टोटल वर्क कितने में हो रहा है 45 डेज की, करवाना कितने में था 40 डेज के अंदर, कितना एक्स्ट्रा लगा 5 डे हमारे एक्स्ट्रा लगते, तो हमारे डिले डे कितने आएंगे आपके पास 5, और ये है हमारे पास इसका आंसर। गाइस आपके पास न्यू टाइप है और बेस्ड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास 3 मेन या 4 बॉय किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 43 डेज के अंदर, यानी कि हमारे पास क्या है 3 मेन या आपके पास 4 बॉय किसी कार्य को कितने दिन में 43 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 7 मेन और 5 बॉय उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस हमने अभी फार्मूला पढ़ा है ना, आपके पास क्या होता है एफिशिएंसी टोटल वर्क, हमारे पास क्या होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू डे, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो गाइस डे हमारे पास कितने गिवन है 43, एफिशिएंसी अगर हमें पता चल जाए तो टोटल वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना है। तो गाइस हमारे पास एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, तो उसके लिए क्या करवाना आपने, देखो 3 मेन इज इक्वल टू किसके 4 बॉय, 3 आदमी करे या 4 बॉय उस कार्य को कंप्लीट कर देते हैं कितने दिन में 43 डेज के अंदर। तो यहां से आप क्या करवाना है m 3 मेन इज इक्वल टू क्या है 4 बॉय, तो यहां से m और b की वैल्यूज, यहां से m ये b देखो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो गया b, और गाइस यहाँ पे 4 और ये 3 क्या है आपके पास m के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होके कितना हो जाएगा 3। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज वैल्यू आई है m4 एंड b3, यही हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है, किसको एफिशिएंसी को। तो गाइस हमारे पास एफिशिएंसी पता होगी, डे पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस हमारे पास टोटल वर्क क्या होगा फिर आपके पास एफिशिएंसी किसकी 3 मेन या बॉय की, तो हम यहां से 3 मेन की कैलकुलेट कर रहे हैं 3 मेन से, तो 3 एफिशिएंसी मेन की कितनी है आपके पास 4, डे कितने लग रहे हैं 43, ये हमारा टोटल वर्क होता है। तो गाइस हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपने करना क्या है, आपने इसको देखो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 3 मेन कितने दिन में करते हैं 43 डेज के अंदर। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 7 मेन, यानी कि 7 मेन 3 मेन
3 मेन किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 43 डेज के अंदर। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 7 मेन प्लस 5 बॉय किसी कार्य को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे इनटू डे। डे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइस हमने मेन की एफिशिएंसी पता कर ली कितनी, 4 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 3, वहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो 3 इंटू 3 मेन की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 4 इंटू 43 प्लस 7 इंटू मेन की एफिशिएंसी 4 प्लस बॉय की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3, 5 इंटू 3। डी हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम इनको सोल्व ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 प्लस 15 इंटू डे। तो कितना आएगा आपके पास 3, 4 इंटू 43। गाइस तो हम इनको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा आपके पास 43 इंटू क्या आपके पास 43 इंटू डे 4 इंटू 3। 43 से 43 हम कैंसिल करेंगे तो गाइस हमारे पास डे कितने आएंगे आपके पास 12। 4 3 जा कितने होते हैं आपके पास 12 डे। और यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। गाइस पहले हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। जो भी एफिशिएंसी आएगी हमारे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर है। तो इसमें डे हमारे कितने आ रहे हैं 12। और बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला गया 5 मेन और 9 वोमेन किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करती है 19 डेज के अंदर। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 3 मेन और 6 वोमेन कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ वर्क, यानी कि आपके टोटल वर्क का 3/5 वर्क कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे ये 3 मेन और 6 वोमेन, ये पूछा गया है। तो गाइस फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है मेन और वोमेन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। 5 मेन इज इक्वल टू क्या है 9 वोमेन। तो यहां से एम और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 5। तो गाइस हमारे पास क्या है वर्क कौन करवा रहे हैं आपके पास 4 मेन या 9। तो टोटल वर्क हमारे पास फार्मूला पड़ा है हमने टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या है एफिशिएंसी इनटू डे। ये हमारे पास फार्मूला। तो हमारे पास क्या है 5 मेन इनटू कितने डे में कंप्लीट करवाते हैं 9। और क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे 3 मेन प्लस 6 वोमेन उसी कार्य को कितने डेज के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। और वर्क के साथ भी हमारे पास कंडीशन है कितनी 3/5। तो हमारे पास क्या करना है इसी को 3/5 से डिवाइड करना होगा। तो क्या आपका आंसर आएगा 5 मेन की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 9 इंटू 19 इंटू 3/5। ये गाइस आपके पास बोला गया ना 3/5 ऑफ वर्क, यानी कि आपके पास टोटल वर्क है कितना करवाना है इन्होंने 3/5 भाग ही करवाना है। तो कितना 5 से 5 कैंसिल, सॉरी इधर देखो आपके पास कितना आया 3। मेन की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 9 प्लस 6 वोमेन की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5 इंटू डे। इनको जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे कितना 27 प्लस 30। इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 27। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 27 इंटू डी। तो यहां से 5 से 5 हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 9 इंटू 19 इंटू 3 कितना 19 3 जा कितना होते हैं आपके पास 57। 3 से 3 हम कैंसिल करेंगे तो डे कितने लगेंगे उसको 9 डे के अंदर वो कंप्लीट कर देंगे। और ये गाइस हमारे पास इसका आंसर है। गाइस और बेस्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड 1 मेन 2 वोमेन एंड 3 बॉयज किसी कार्य को कितने दिन में 44 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी डेज 1 मेन 1 वोमेन 1 बॉय टुगेदर 1 मेन और 1 वोमेन 1 बॉय
तीनों मिलकर उस कार्य को कितने डेज के अंदर कंप्लीट करेंगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइस हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें 2 पर्सन होते थे, इसमें कितने आपके पास 3, कौन, 1 मैन 2 वोमेन इज इक्वल टू क्या, 3 बॉय। जब भी गाइस इस तरह की 3 कंडीशन आए तो आपने कुछ नहीं करना, जो हमारे पास नंबर लिखे हैं 1 2 3, इनका क्या हमें कैलकुलेट करना है, एलसीएम कितना आएगा इनका 6, और 6 इसी नंबर से हमें डिवाइड करवाना होगा। तो कितना m अपॉन 6 2 वोमेन अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 बॉय अपॉन 6। तो हमें इसको जो कट करेंगे कितना आएगा, 3 2 6 2 3 6 1 6। तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी जो ये क्या चीज मिली हमें, m अपॉन 6 इज इक्वल टू वोमेन अपॉन 3 इज इक्वल टू बॉय अपॉन 2। तो यहाँ से मेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, वोमेन की कितनी 3 और बॉय की कितनी 2। ये जो डिवाइड के अंदर लिखी है ये हमारे पास इन्हीं की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो गाइस हमारे पास मेन की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, फिर यहाँ पे 6, वोमेन की कितनी 3, बॉय की कितनी आपके पास 2। तो गाइस हमारे पास देखो इसका क्वेश्चन है, टोटल वर्क हमें पता करना होता है तो हम कैसे 1 मैन को इक्वल रखें या 2 बॉयज को इक्वल रखो या 3 बॉयज को इक्वल रखो, किसके मल्टीप्लाई करवाना हमें, टोटल डेज के साथ। टोटल डे हमारे पास कितने हैं 44, किससे उठा रहे हो आप मेन, तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू इस, ये टोटल वर्क आएगा इस हमारे पास। तो इसको करेगा कौन आपके पास, करने कौन आ रहा है आपके पास 1 मैन, करने कौन आ रहा है आपके पास ये 1 मैन प्लस 1 वोमेन प्लस 1 बॉय, ये करने आ रहे हैं इसको। और हमसे पूछा गया कितने डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो हम डेज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो गाइस हमारे पास देखो इनकी एफिशिएंसी वैल्यूज पुट करेंगे तो कितनी आएगी, मेन की एफिशिएंसी 6 प्लस 1 वोमेन कितने हैं आपके पास 3 और प्लस 1 बॉय की कितनी 2 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो गाइस आपके पास कितना आएगा 1 इंटू 6 इंटू 44, इनको जब हम ऐड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ रही है आपके पास 9 और 2 कितने होते हैं आपके पास 11 इंटू डी। और यहाँ पे जब आपके पास 1 इंटू 6 इंटू 44, तो गाइस हमें यहाँ से 11 4 जा कितने होते हैं आपके पास 44, तो डे कितने आएंगे आपके पास 6 4 जा कितने होते हैं 24 डे। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 1 मैन 1 वोमेन एंड 1 बॉय इज टुगेदर इट, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे 24 डेज के अंदर इसको। गाइस हमारे पास यहाँ पे कितने टोटल डे 1 मैन 1 वोमेन 1 बॉय उस कार्य को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास कितने 24 डेज, ये हमारे पास इसका आंसर गाइस। और बेस्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या कहता है 2 मेन और 3 वोमेन्स एंड 4 बॉयज 3/7 ऑफ वर्किंग कितना 46 डेज इन हाउ मेनी डेज 1 मैन एंड 2 वोमेन्स एंड 3 बॉयज टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क। गाइस इसमें 2 मेन 2 आदमी या 3 महिलाएं और 4 बॉय किसी कार्य का 3/7 ऑफ वर्क कितने डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं 46 डेज। तो गाइस हमने पहले क्वेश्चन में सीखा है इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे किनकी, मेन वोमेन एंड बॉयज की। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने इसी जस्ट पहला क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें सीखा था, ये जो नंबर आपके पास लिखे हुए इनका हमें क्या लेना है एलसीएम 2 3 4, तो इनका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा आपके पास 12 आएगा और इसी से हमें डिवाइड करवाना है इसको। तो हम गाइस अब हम इसको डिवाइड करवाएंगे 2m अपॉन कितने से 12, 3 वोमेन अपॉन 12 और 4 बॉय इसको डिवाइड करवाएंगे 12, तो कितना आएगा 4 3 जा 12 4 और 2 6। तो हमारे पास क्या वैल्यूज मिली m अपॉन 6 w4 एंड y कितना 3।
तो गाइस हमारे पास मेन की एफिशिएंसी कितनी है 6, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 3। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या है आपके पास, फिर मेन के लिए कितनी होगी आपके पास 6 और वुमेन के लिए हमारे पास 4, बॉय के लिए कितनी है आपके पास 3। तो ये है आपके पास, और हमने पास वर्क भी गिवन है इस बार देखो 2 मेन इनटू कितने डेज के अंदर 46, वर्क हमारे पास कितने 3/7 इज इक्वल टू कौन करवाने आ रहा है 1 मेन 2 वुमेन एंड 3 बॉय, 1 मेन प्लस 1 2 वुमेन 2 महिलाएं और 3 बच्चे कितने डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। कितना वर्क करते हैं ये 3/4। तो गाइस इनमें हमने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन सिर्फ ये और टाइप के अंदर कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये क्या आपके पास हम एफिशिएंसी पुट करेंगे पहले। एम की कितनी एफिशिएंसी है 6, 2 इंटू 6 इंटू 46 अपॉन कितना आपके पास 3/7 इज इक्वल टू क्या आपके पास एम मेन कितना आपके पास 6, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू बॉय की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3 अपॉन 3/4 इंटू क्या आपके पास डी। तो गाइस हम इनको देखो 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, इनको ऐड करो कितना आएगा आपके पास, करेंगे कितना आएगा 6 1 जा 6, 2 8 जा 4 2 4 जा 8 प्लस 9, तो कितना आ रहा है आपके पास 14 और 9 कितने होते हैं आपके पास 23। तो हमारे पास डायरेक्ट कितना आ रहा है 23, और ये गाइस 4 आपके पास क्या है डिवाइड के अंदर है, तो उस साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में 4 इंटू डी। तो यहां से भी देखो आप कितना लिख सकते हो 2 इंटू इज इक्वल टू किसके 46 इंटू 6 इंटू 2, और ये क्या आपके पास 7 किस में मल्टीप्लाई में है, तो इधर चला जाएगा। तो गाइस 23 2 जा कितने होते हैं आपके पास 46 और 2 2 से कितने होते हैं आपके पास 4, तो हमारे पास बचे कौन सी 6 और 7, इनके मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे कितना 42 डी। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे टोटल डेज कितने लग रहे हैं, तो डे हमारे कितने लगेंगे इस पे 42 डी। 1 मेन 2 वुमेन एंड 3 बॉयज, उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करवाएंगे, उसका भी 3/4 कितने में 42 डेज के अंदर। तो ये गाइस आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू जी।